दोस्तों, आपको पता है जब जॉन साहब ने ये शायरी लिखी होगी तो उनके मनोमस्तिष्क में क्या चल रहा होगा, क्या हालात होंगे उस समय पे जब वो कहते हैं यूं क्या देखता है आसमां में कोई रहता है क्या, यूं तुझे चैन क्यों नहीं आता, एक ही वो शख्स था जहां में क्या। जब प्रेम से व्युत्पन्न अशुद्ध भावों की उत्पत्ति मन में हो जाती है, जब व्यक्ति प्रेम में कुछ प्राप्त करना चाहता है और वो नहीं मिल पाता है और वो रूठ के चला जाता है, तो उस प्रेम से अशुद्ध भावों की व्युत्पत्ति होती है, जिससे मन में घृणा, अपराध करने की प्रवृत्ति, कुछ गलत करने की चेष्टा और उस प्रेम को, जिससे आप प्रेम कर रहे हो उस चीज़ को छोटा दिखाने की प्रवृत्ति, उसको मतलब गिरा देने की प्रवृत्ति जो इंसान के अंदर आती है, वही भाव इसमें प्रकट होता है। एक घमंड, एक गुरूर, जा तू गया तो कोई और आएगा। तभी कहते हैं कि यूं तुझे चैन क्यों नहीं आता, एक ही वो शख्स था जहां में क्या। हालांकि ये भी लिखा जा सकता था, जॉन साहब ये भी लिख सकते थे, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। मैं कौन होता हूँ किसी की आलोचना करने वाला। वो ये भी लिख सकते थे, चाँद कहीं सूरज हो सकता है क्या, या सूरज कहीं चाँद हो सकता है क्या, ये जमी है आसमां हो सकता है क्या, वो आसमां है जमी हो सकता है क्या, नहीं ना। यूं बीज डाला है मिट्टी में, बिना घाम पानी और मिट्टी के वो पौधा बन सकता है क्या। मैं क्यों कहूँ वो एक ही है शख्स, जो एक सा है उस जैसा कोई और हो सकता है क्या, जो एक ही है उस जैसा और कोई हो सकता है क्या। पर पता नहीं, जब आदमी प्रेम में या मतलब किसी चीज़ के अटैचमेंट में, जब वो अटैचमेंट टूटता है या कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, तो मनुष्य के मन में बहुत सारी चीज़ें, विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीज़ें उत्पन्न होती हैं। मन करता है मार दें, मन करता है गाली दें, पीट दें, मतलब कुछ भी कर दें। तो यही कहते हैं एक ही वो शख्स था जहाँ में। मैं तो ये कहता हूँ, हाँ, एक ही वो शख्स था जहाँ में, उस जैसा कोई हो सकता है क्या। अगर हो सकता है तो बताइए। धन्यवाद।